सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। क्लास 10th फिजिक्स का है हमारा, सेलिना कॉन्साइज बुक है। और इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके थे, इसके न्यूमेरिकल्स। तो अभी इसमें जो एक्सरसाइज 5C में न्यूमेरिकल्स हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे फर्स्ट पार्ट में नहीं हुए थे, आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम कि इसमें आगे के न्यूमेरिकल किस टाइप से होंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुके थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था हमारा पार्ट फर्स्ट में। तो पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अदर चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अबाउट डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है ए लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। एक लेंस इमेज फॉर्म करता है किसी ऑब्जेक्ट की जो कि प्लेस्ड है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। स्क्रीन 90 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, और ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर प्लेस्ड है। आपको क्या बताना है? ऑन दी अदर साइड, जो 90 सेंटीमीटर पर वो अदर साइड आपकी क्या है, स्क्रीन प्लेस्ड है जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही होगी। मीन्स देखो, अगर हम लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस है ये? लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। अब देखो, लेंस भी नहीं बताया इसने, इसमें नेम द काइंड ऑफ लेंस बताना है आपको। तो अब देखो इसमें इसको अगर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन दी ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड। मीन्स अदर साइड, लेंस के अदर साइड इमेज बन रही है। तो ये कौन सा हमारा लेंस होगा? तो ये हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि अदर साइड हमारी जो इमेज बनती है कौन से लेंस में बनती है? ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसी में बनती है। ये कह रहा है कि 45 पर तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मीन्स यू की वैल्यू, और यू हमेशा हम क्या रखते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड में। और इमेज बन रही है कहाँ पर? डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ इट। ये बोल रहा है ए लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ इट। जो स्क्रीन है वो कहाँ पर है? 90 सेंटीमीटर। किससे 90 सेंटीमीटर से? लेंस से 90 सेंटीमीटर पर है। तो लेंस से 90 सेंटीमीटर पर हमारी क्या रखी है? स्क्रीन रखी है। यहाँ पर स्क्रीन है जहाँ पर हमारी क्या बन रही है? इमेज फॉर्म हो रही है, ये कह सकते हो आप। अब यहाँ पर कह रहा है कि नेम द काइंड ऑफ लेंस। तो लेंस तो हमें पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस बताया है इसने। लेकिन इसने फिर क्या बोला कि फोकल लेंथ बताओ आप लेंस की। लेंस की फोकल लेंथ के लिए यू आपके पास है -45 सेंटीमीटर। वी आपके पास क्या होगा? वी आपके पास होगा यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, और वी हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड साइड हमारा। राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आती है वो पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव। ये इसके फर्स्ट पार्ट में हमने साइन कन्वेंशन में आपको बताया था। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो हम करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर माइनस होता है, अगर यहाँ पर प्लस हो जाए तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। अब इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करोगे आप 1/f इक्वल्स टू 1/v। वी की वैल्यू क्या है? 90 माइनस 1/u। यू की वैल्यू क्या है? -45। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/90 और माइनस माइनस प्लस 1/45। अब आप एलसीएम लोगे, 90 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 90, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना होगा? 45 टू जा 90, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/f इजिकल्स टू क्या होगा? 3/90। कैंसिल कर दोगे कितना आएगा? 1/30, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये 30 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो ये तो हमारी पॉजिटिव होती है, और ये आंसर में हमेशा पॉजिटिव आंसर ही बताता है। अगर आप नेगेटिव फोकल लेंथ होती तो नेगेटिव भी बता सकते थे। क्योंकि देखो फर्स्ट वाला सर्कल आप कह सकते हो कि स्फीयर इधर की तरफ राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है, तो इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वही क्या होता है? हमारा एक्चुअल फोकस, जिसको ये F2 लेता है। F2 और 2F2। इधर वाले को क्या लेगा? ये F1 और 2F1। तो एक्चुअल फोकस को F2 बोलता है। ओके, तो इसकी F की वैल्यू क्या होगी? फोकल लेंथ होगी इसकी 30 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन बताइए आप। मैग्निफिकेशन का क्या सिंपल फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज है, या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम क्या कह देते हैं? I/O भी बोल देते हैं, I/O बोल दो। या फिर इसका एक और फॉर्मूला है V/U, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? V/U।
तो हमारे पास v और u है, तो आप v और u का यूज़ करके आप इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है 90। ओके, ये v की वैल्यू 90 एंड u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू है -45। डिवाइड करोगे m की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में 45, 2 से कितने होते हैं 90, मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा इसकी वैल्यू, मैग्नीफिकेशन -2 हो गई सिंपल। तो ये कह सकते हो आप इसमें, ये सिंपल इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, -2। माइनस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ फॉर्म होगी और ये इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होती है रियल। तो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया यहाँ पर, -2। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। इस बार कॉनकेव लेंस आ गया है। तो इसको करने से पहले आप एक तो इसमें सबसे पहले देखो कि रे डायग्राम कैसे फॉर्म करते हैं, उस पर हमने एक लेक्चर डाला हुआ है। इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हमने सभी रे डायग्राम बताए हैं, इसके कॉन्वेक्स के भी और कॉनकेव के भी। और यहाँ पर फिर आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताई हैं, तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखना अगर आप इसको कर रहे हो तो। अब यहाँ पर देखेंगे हम कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस है, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कितनी है, 20। बताओ फोकल लेंथ 20 प्लस की होगी या माइनस की, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस की होती है। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट वाला सर्कल इधर कंप्लीट होता है और इधर की तरफ जो भी लेंथ आएगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम 2f2 बोलते हैं और इधर f2 बोलते हैं इसमें। तो इसकी जो सेंटर किधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली वैल्यू माइनस में, फोकल लेंथ माइनस में होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बताइए आप। अगर क्या है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर और u की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि u आप इधर ही प्लेस करोगे। अब इसको ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओ, 20 फोकल लेंथ है, 20 पर ही क्या है ऑब्जेक्ट है, तो भाई अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज क्या बनती है, इमेज क्या बनेगी इस वाले केस में। तो वैसे अगर देखो ये कॉन्वेक्स वाला केस होता तो इन्फिनिटी बनती, लेकिन इस वाले केस में आपको पता है कि आप ये जो हमारा लेंस है इसके आगे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, हमेशा इमेज क्या बनती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनती है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है कैसे, कि अगर ये पैरेलल लाइट रह जाएगी इस टाइप से जाएगी और ये क्या हो जाएगी, वर्चुअली इधर की तरफ पास होगी फोकस से, वर्चुअली फोकस से पास होगी। और इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे हम इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या बनती है हमारी इमेज, सेम साइड में बनती है वर्चुअल। तो अब इसमें अगर हमें पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स v की वैल्यू फाइंड करनी, तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इजिकल्स टू, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं 1/f इजिकल्स टू, क्योंकि ये आप यहाँ पर इसमें लिखोगे गिवन के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर आप ये वाली वैल्यू लिखना, यहाँ पर आएगा 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू है माइनस में 20, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और u की वैल्यू है फिर माइनस में 20। यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस साइन आप ऊपर ले सकते हो, या 1/v और प्लस में 1/20, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको v की वैल्यू चाहिए 1/20 इधर लेके आएंगे हम, ये 1/20 माइनस हो जाएगा और माइनस का 1/20 ऑलरेडी है यहाँ पर। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 होगा और यहाँ पर ये -1 और ये -1, ओके, ये -1 और -1 इक्वल्स टू में 1/v। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर -2/20 इक्वल्स टू में 1/v, कैंसिल करोगे -1/10 इक्वल्स टू में 1/v। v की वैल्यू क्या होगी, -10, तो v की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -10। अब माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि ये सेम साइड लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बन रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भी वो सेम साइड में बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर अगर वो मैग्नीफिकेशन बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन बताइए, तो देखो मैग्नीफिकेशन, इमेज छोटी बन रही है, मैग्नीफिकेशन भी कम आएगा, जैसे इसने बताया 0.5 होगा, वो भी प्लस में। प्लस क्या इंडिकेट करता है कि वर्चुअल इमेज है, यहाँ पर वर्चुअल ही इमेज। अब देखो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए, इसका बी पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन v/u, v की वैल्यू अभी कैलकुलेट की हमने -10 और u की वैल्यू हमारे पास गिवन थी -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आएगा 1/2 और 1/2 को आप 0.5 कह सकते हो। तो 0.5 इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए बस इसमें क्या लिखेंगे 0.5
ओनली, ऐसा नहीं है सेंटीमीटर लगाएंगे। जैसे इसमें वी में तो हमें सेंटीमीटर यूज़ करना है, इसमें नहीं करना है, तो ये इसका भी हो गया। तो इसी टाइप की क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं जिसको आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस इनफ है, अगर आप इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो तो आप कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे एग्जाम में। अगर ये लेट चैप्टर से आता है हमारा, मीन्स ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हो इनसे आता है, तो बस आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना। इसमें बोल रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज की इमेज बन रही है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये 2f2 पर, मतलब 2f1 पर पुट कर रहे हैं हम इसको, विच इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो कि हमें लेंस के फ्रंट पर, मीन्स लेंस के सामने कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 60 पर। तो अगर वो सेम साइज़ की इमेज दे रहा है, इसका मीन्स ये क्या है हमारा, ये केस होता है कि अगर हम, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स है, तो ये होता है हमारा f1 और ये होता है हमारा f2, मीन्स 2f1। ठीक है, तो 2f1 पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और इमेज कहाँ पर मिलेगी हमें, इमेज मिलेगी हमें यहाँ पर क्या होगा f2, और ये 2f2 पर, 2f2 पर क्या मिलेगी इमेज कुछ इस टाइप से। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज यहाँ पर मिलती है। ये रे डायग्राम है, सिंपल ये इस टाइप से जाती है लाइट रे यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कोई भी एक लाइट रे और ले लो, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, इस टाइप से बनता है हमारा रे डायग्राम। तो अब इसमें हमें बताना क्या, देखो द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन सिंपल बता दोगे आप 60। ठीक है, इसमें फोकस नहीं है, इसमें फोकल लेंथ नहीं है गिवन, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपको रे डायग्राम की नॉलेज है। आपको पता है कि अगर वो सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा। अगर यू की वैल्यू क्या है हमारी -60 सेंटीमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वी की वैल्यू +60 होगी, +60 सेंटीमीटर होगी क्योंकि राइट हैंड साइड में है। समझ रहे हो आप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस। अब आपको फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। कैसे लगा लो इसमें कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इजिकल्स टू v की वैल्यू क्या है हमारी, v की वैल्यू 60, तो 1/60 माइनस 1/u की वैल्यू क्या है -60। यहाँ पर 1/f इजिकल्स टू में कितना हो जाएगा 1/60, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/60। तो इसको आप सोल्व करोगे भाई, यहाँ पर 60 और यहाँ पर ये 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 1/30। आप 1/f ये आ रहा है 1/30 के इक्वल, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, ओके। तो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रही है और ये क्या आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो सिंपल फोकल लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है क्वेश्चंस की, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस यूज़ करके, अगर आपको रे डायग्राम आते हैं तो आप इजीली देखते ही बता दोगे उसके न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए इसलिए आपको पहले रे डायग्राम की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और फिर साइन कन्वेंशन की। बस ये दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है इनके न्यूमेरिकल्स करने के लिए। फॉर्मूला इसमें दो ही फॉर्मूला यूज़ होते हैं, या तो फिर भी लेंस फॉर्मूला या फिर मैग्नीफिकेशन, बस ये यूज़ हो रहा है। पावर के क्वेश्चन आएंगे तो पावर कर लेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अबाउट। इसमें क्या बोल रहा है देखो, इसमें कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। अब आप क्वेश्चन से ही समझ जाओगे कि भाई इरेक्ट का मीन्स क्या है। यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज बनती है, और कॉनकेव में तो हमेशा ही आपको पता है सीधी इमेज बनती है सेम साइड में ही। वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव इमेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 ऑफ द साइज। 1/3 है, और आपको पता है छोटी इमेज ही बनती है हमेशा, तो 1/3 है। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास क्या है 30 का है, तो वो क्या होगी 1/3 मीन्स 10 की बनेगी अगर हम साइज की बात करें। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये कह रहा है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो 1/3 है इसका क्या यूज़ करेंगे हम, ये हमें u की वैल्यू गिवन की है, तो हमारे पास क्या क्या है देखो, u है हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, और ये हमेशा माइनस में होता है u। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस होंगे क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्या रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अभी कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ v की वैल्यू, और हमें और क्या गिवन है, सिर्फ हमें ये वाला हिंट गिवन है कि 1/3 क्या है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो या तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि भाई क्या है कि हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल होगी 1/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की।
ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हो आप सिंपल, कि आप हाइट ऑफ इमेज की जगह पर 1/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख सकते हो, या फिर देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर करोगे आप 1/3 बचेगा, और ये क्या है मैग्नीफिकेशन, तो आप मैग्नीफिकेशन के प्लेस पर भी क्या कर सकते हो 1/3 ले सकते हो, मीन्स ये मैग्नीफिकेशन है 1/3। तो आप मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो या तो हम ये करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जिसको हम आई भी बोलते हैं और ओ भी बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि भाई एच आई मीन्स आई इज इक्वल्स टू क्या है 1/3 क्या है ओ है, तो आप आई के प्लेस पर क्या रख सकते थे 1/3 ओ और नीचे ओ है मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट। इसको कैंसिल कर लेते, देखो 1/3 तो आता आप, या फिर मैग्नीफिकेशन के प्लेस पर आप 1/3 रख लो, समझ रहे हो आप। तो इसको हम 2 टाइप से कर सकते थे कि या तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते भाई ये वाला रिलेशन लेते हैं हम, ये आता 1/3, इधर भी 1/3 बच रहा है, अब क्या करेंगे हम 1/3 बच रहा है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें v की वैल्यू में फाइंड करनी है, u की वैल्यू हमारे पास है -20, और देखो v की वैल्यू भी माइनस में होगी क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारी इमेज बन रही है। अब आप इसे सोल्व कर लो 1/3 और यहाँ पर कितना था -20 और v की वैल्यू ये आ गई हमारी, तो यहाँ पर v की जो वैल्यू आती वो पॉइंट में आती फिर तो अगर हम देखें इसमें ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 30 है यहाँ पर जो है u की वैल्यू क्या है 30 है, यहाँ 30 रखेंगे, 30 रखेंगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा -10 सेंटीमीटर मीन्स v हमारा कहाँ बनेगा 10 सेंटीमीटर पर, इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर। ओके, ये है इसमें सिंपल हमारा, तो v की वैल्यू आ गई। अभी कह रहा है कि फोकल लेंथ बताइए आप इसकी। अब देखो इसमें जो आंसर देता है वो प्लस में दे देता है कि प्लस में 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी इमेज होगी, इन फ्रंट ऑफ क्या कह रहा है कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस कह रहा है इसका, मीन्स देखो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या आ रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, तो आप -10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आंसर एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ के लिए फिर वही हम क्या लगाएंगे भी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू हमें चाहिए, v की वैल्यू होगी -10 माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या होगी हमारी, u की वैल्यू होगी -30, यहाँ पर 1/f इज इक्वल्स टू -1/10 और ये माइनस माइनस प्लस 1/30, यहाँ पर ये 1/f इज इक्वल्स टू में 30 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -2/30 और ये कितनी आ रही है 15 आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो सिंपल f की वैल्यू क्या आ रही है -15। -15 क्यों आ रही है, क्योंकि देखो इसका जो फोकस होता है वो किधर बनेगा, फर्स्ट फोकस बनेगा इसका लेफ्ट हैंड साइड में, इधर की साइड ही बनेगा, तो इसलिए इसका फोकस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल ही क्वेश्चन है, ये सभी सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए कि भाई कौन सा साइन हमें कैसे लेना है और कौन से लेंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है पावर ऑफ ए लेंस, पावर से आ गया क्वेश्चन, पावर गिवन की है प्लस में। अब देखो अगर पावर प्लस में, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्लस में है पावर तब ये कौन से टाइप का लेंस होगा। प्लस की फोकल लेंथ किसकी आती है, कॉनकेव की है कॉन्वेक्स की, ये बताओ सबसे पहले। अगर हम इसमें देखें कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से फर्स्ट हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट वाला सरफेस इधर कंप्लीट होता है, तो इसकी फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ इधर की तरफ होती है इसकी एक्चुअल, समझ गए। और कॉनकेव में क्या होता है, फर्स्ट वाला पार्ट इधर की तरफ कंप्लीट होता है, लेफ्ट में आने वाली सभी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर देखते ही बता दोगे कि भी कौन सा लेंस यूज हो रहा है, हमारा लेंस हो रहा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला। इसमें बोल भी रहा है कि स्टेट द काइंड ऑफ लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस सिंपल हम देखते ही बता देंगे, अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस। एंड इसमें कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ बताओ। अब देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f मीन्स 1/f रेसिप्रोकल इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ पर, फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए मीटर, मीन्स अगर यहाँ पर आप 2 रखोगे और यहाँ पर 1/f, f की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसका रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये जो वैल्यू आई है ना ये मीटर में आई है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आ रहा है 50, तो इसका मीन्स इसका आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 अपना, इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस द पावर विद साइन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अभी बताया था हमने, फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अगर
फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर या फिर आप -20 सेंटीमीटर कह सकते हो। इसका जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, पावर क्या होती है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है मीटर में। तो अगर हमें फोकल लेंथ किस में गिवन किया, सेंटीमीटर में गिवन किया है, आप क्या करोगे इसे मीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे इसे 100 से डिवाइड। आप इसमें इस वैल्यू को ले सकते हो 2/10 ऐसे बोल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर 2/10 ले रहे हो तो यहाँ पर आप इसकी जगह 2/10, या फिर देखो इसमें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो फोकल लेंथ है इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर 100 भी ले सकते हो डायरेक्ट। आप इसमें फॉर्मूला क्या ले सकते हो, 100/f, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि अगर आप फोकल लेंथ को 100 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड अभी 100 आ जाएगा ऊपर। तो आप इसमें भी आप इसको पुट कर सकते हो सिंपल। कैसे कि आप क्या कर लेते हैं, 100/20, इसका आंसर आ जाता है कितना, 5 आ रहा, लेकिन नेगेटिव का 5 आता है, वो भी डायोप्टर डी इसकी यूनिट होती है। तो ऐसे आप पावर फाइंड कर सकते हो। या फिर पहले आप इसको क्या करो, कर लो मीटर में चेंज कर लो, और मीटर में चेंज करने के बाद इसको सोल्व कर लेना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें पावर फाइंड करने का, कि पावर इजिकल्स टू 1/f होती है। और अगर आपने f के प्लेस पर क्या लिया है, 20/100 लिया, तो 100 ये ऊपर ही तो जाता, तो वही बन जाता हमारा, 100 ऊपर होता, नीचे होता 20, कैंसिल होकर आता हमारा 5। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल पावर, और वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखो 13 अब। वाले में भी ऐसे ही बोल रहा है, कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन की पॉजिटिव ही होती है। मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 मीटर हो गया। अब इससे अगर हमें पावर फाइंड करना है तो पावर इजिकल्स टू 1/f होता है, तो 1/25/100। अभी 100 जाएगा ऊपर तो 100/25, 25 4 जा कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो हमारा 4 हो गया। 4 क्या होगा, प्लस का डायोप्टर, जैसे यहाँ पर हमारा माइनस में आ रहा था क्योंकि ये कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स होती है प्लस में होगी। कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है इसलिए माइनस, और इसकी प्लस होती है फोकल लेंथ इसलिए प्लस। समझ रहे हो आप? तो सिंपल ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। वही क्वेश्चन है, माइनस है तो देखो कॉनकेव है, और इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/, क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। पावर ये जो वैल्यू होगी, अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो पावर क्या होगी यहाँ पर, ये वैल्यू। अगर आप नेगेटिव लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 मीटर में आई है इसकी वैल्यू। अभी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो सिंपल फोकल लेंथ कितनी होगी, -50 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। सिंपल सा है ये भी हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 में बोल रहा है मैग्निफिकेशन बाय लेंस इज -3। मैग्निफिकेशन इस बार गिवन किया -3, माइनस साइन इंडिकेट करता है तो रियल इमेज बन रही है। अभी हमने बताया था कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, रियल इमेज बन रही है, क्योंकि रियल इमेज में ये हमारा क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज क्या होती है, नीचे की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव आता है क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। और वर्चुअल इमेज होती है दोनों ऊपर की तरफ ही बन रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या रहा है कि नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेट। तो यू और वी कैसे रिलेट होंगे ये बताओ। तो सिंपल है, देखो अगर माइनस साइन आ गया तो इसमें रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज के लिए कौन होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस में ही हमारी रियल इमेज बन पाती है, कॉनकेव में तो हमेशा क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। आप देख पा रहे हो क्यों, क्योंकि इधर ही बन रही है हमेशा। ओके, ये हो रहा है सिस्टम, तो ये होगा इसमें कॉन्वेक्स। अब इसमें अगर रिलेट करने के लिए कह रहा है कि यू और वी को रिलेट करो, तो सिंपल है, मैग्निफिकेशन होता है v/u, v/u होता है। यहाँ पर -3 इक्वल्स टू में v/u, तो v को आप कह सकते हैं -3u। तो बस यही तो रिलेशन बनाया है इसने कि v इक्वल्स टू -3u, ये हमारा रिलेशन है सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज +0.5। अब मैग्निफिकेशन कितना है हमारा, +0.5 मीन्स वर्चुअल इमेज बन रही है। नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेट। तो कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज किसमें बनती है, कॉनकेव में। और छोटी इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है कि छोटी इमेज बनती है। वर्चुअल हमारी कॉन्वेक्स में बनती है, लेकिन इसमें जो वर्चुअल बनती है वो बड़ी बनती है, मीन्स उसका मैग्निफिकेशन >1 होता है। तो मैग्निफिकेशन अगर >1 है तो इसका मीन्स है
कि बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से। ओके, और m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो छोटी इमेज बन रही है, और m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज की इमेज बन रही है। तो मैग्निफिकेशन 0.5 गिवन किया, नेम द लेंस, लेंस हो गया हमारा कॉनकेव लेंस क्योंकि छोटी इमेज बन रही है वर्चुअल। हाउ आर u एंड v रिलेट, u और v कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर भी वही फंडा है कि v अपॉन u इज इक्वल्स टू रख सकते हैं हम 0.5, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.5 u। सिंपल ये रिलेशन बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है एक कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ, एक कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखो फोकल लेंथ है हमारे पास कॉनकेव की, वो भी होगी हमारी नेगेटिव, समझ रहे हो आप, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, पोजीशन मींस v की वैल्यू और मैग्निफिकेशन m ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव होगी। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। ये तो हमें देखते पता चल गया, कॉनकेव से पता चल गया, कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल बनती है तो इमेज क्या बनेगी हमेशा वर्चुअल बनेगी। अब यहाँ पर कह रहा है स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, और फिर इसमें क्या फाइंड करने के लिए कहा इसने पोजीशन मींस v की वैल्यू और बतानी है आपको, v की वैल्यू बता दो आप। तो v की वैल्यू के लिए आप क्या कर लोगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना हो जाएगा 1/ माइनस में 30 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-30। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा माइनस में 30, तो यहाँ पर कितना 1/v, तो माइनस माइनस प्लस 1/30। अब ये 1/30 इधर लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 1/30 होगा एंड ये माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। 30 का एलसीएम लेंगे 30 ये -1 एंड -1 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ हो जाएगा -2/30, यहाँ हो जाएगा 1/v। कैंसिल करेंगे -1/में 15 हो रहा है इक्वल्स टू 1/v। देन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। v की वैल्यू -15 इंडिकेट कर रही है क्या हो रही है हमारी इमेज, v हमारा सेम साइड में बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा भी क्यों, क्योंकि कॉनकेव में हमेशा ऑब्जेक्ट क्या बनता है इमेज क्या बनती है लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती है। ओके, तो v की वैल्यू होगी -15 का मीन्स है कि वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है। मैग्निफिकेशन अगर हम निकालें इसका, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन आप या तो v/u से फाइंड कर सकते हो, हमारे पास v और u ही है, तो v की वैल्यू -15 और u की वैल्यू क्या है हमारी -30। कैंसिल कर रहे हो आप, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 टू 30 और 1/2 का मीन्स क्या है 0.5, तो प्लस में 0.5 आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन प्लस क्या शो करता है कि कैसी इमेज है हमारी वर्चुअल, ठीक है, और ये नेगेटिव होता तो रियल इमेज होती। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम के 17 की तरह, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इस बार लेंस क्या आ गया है कॉन्वेक्स। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमें क्या गिवन किया है, u की वैल्यू गिवन की है 8 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू नेगेटिव होगी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंथ की लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है प्लस में 10 सेंटीमीटर। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, सिंपल सी बात है, इरेक्ट होगी इन्वर्टेड होगी, तो आप देखकर यहाँ पर बता सकते हो कि ये होगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट होगी सीधी वाली, क्यों, क्योंकि इस बार इसने क्या किया है, ये जो हमारा लेंस है इसमें इसने कहा है कि फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है फोकल लेंथ के अंदर रखा है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के अंदर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल होती है, और वर्चुअल बड़ी इमेज होगी, मैग्निफिकेशन भी बड़ा आ रहा होगा, इसका मीन्स ग्रेटर देन बना रहा होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले फाइंड करना है क्या, ऑब्जेक्ट प्लेस है तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, मीन्स v की वैल्यू फाइंड कर लो। तो v की वैल्यू हमारी f से ज़्यादा ही आ रही होगी, 10 से ज़्यादा, तो क्या होगी, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f मीन्स कितना है इसका 10 प्लस में, 1/v आपको फाइंड करना -1/-8, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/8। अब यहाँ पर 1/10 माइनस 1/8 इज इक्वल्स टू 1/v, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 10 एलसीएम आएगा क्या, नहीं, ये आएगा 40 एलसीएम। 40 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, -8 5 40 इज इक्वल्स टू 1/v, ये आ रहा है माइनस का 1/40 इक्वल्स टू 1/v। इसका मीन्स v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस की 40 सेंटीमीटर क्या होगा इसकी इमेज हो गई,
इमेज का डिस्टेंस क्या होगा 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या आ रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में ही होगी भी इस केस में, क्योंकि वर्चुअल वाला केस है। अब अगर हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन होता है V/U। मैग्नीफिकेशन के लिए V की वैल्यू है हमारे पास कितनी, माइनस में 40। U की वैल्यू है हमारे पास, U की वैल्यू माइनस में 8, माइनस से माइनस कैंसिल, M की वैल्यू क्या होगी 8 5 ज़ा 40। तो ये 5 टाइम्स ग्रेटर क्या बन रही होगी, हमारी इमेज फॉर्म हो रही होगी। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी 5 से कंप्लीट हो जाती है। ये सभी न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे एक्सरसाइज 5C के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेके आएंगे। आप कमेंट करके बताना आपको और क्या चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।